अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, दो तीन चीज़ों में बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे दो ऑर्डिनेंसेस जो है वो जारी किए गए हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से उनके बिहाफ के ऊपर। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो भी कायम मुकाम सदर हैं उन्होंने जारी किए हैं। एक तो नैब के अंदर तरमीम लाई गई है, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस जो हैं उसके ऊपर भी एक ऑर्डिनेंस आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा ऑनरेबल जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने एक जजमेंट दी है जिसके अंदर उन्होंने जो तशद्दुद है और पुलिस कस्टडी के अंदर जो डेथ्स हो जाती हैं और जो रेप होते हैं उसके मुतल्लिक उन्होंने जो है वो बुनियादी तौर पर एक्ट है 2022 का, उसके मुतल्लिक 17 सफ़ात के ऊपर एक जजमेंट दी है। आज फुल कोर्ट बेंच भी बन गया है। जो बल्ले का निशान छीना गया था पीटीआई की तरफ से, उसके मुतल्लिक जो है वो एक फुल बेंच बन गया है। 13 ऑनरेबल जजेस उसको सुनेंगे। और इमरान खान साहब की एक ट्वीट जो है उसको लेकर एफआईए या गालबन दूसरे जो इदारे हैं वो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये सारी मामला है क्या, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली तो बात यह है कि जनाब जो ऑर्डिनेंस है, अभी ज़ाहिर है जरदारी साहब अवेलेबल नहीं थे, तो जो उनके ऊपर जगह पर कायम मुकाम हैं सदर, उन्होंने दो ऑर्डिनेंसेस जारी किए। उन ऑर्डिनेंसेस के अंदर जो पहला है वो है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो ऑनरेबल जजेस हैं उसकी अपॉइंटमेंट पहले जो थी वो इस तरह से थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटायर्ड जजेस नहीं लगाएगा, जो हाजिर सर्विस जजेस हैं वो लगाएगा इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। मिसाल के तौर पे पंजाब में करना है तो लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनसे बात की जाएगी। ये पहले लॉ था। अभी ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये आया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़ुद ही कर सकता है और रिटायर्ड जजेस भी लगा सकता है। उसके लिए उनको ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा एक यकतरफा सा जो है वो ऑर्डिनेंस नज़र आता है, कानून नज़र आता है, जिसे गवर्नमेंट ज़ाहिर है इसके अंदर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जनाब आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने चाहते हैं, इसीलिए आपने ये लगाया है कि जनाब रिटायर्ड जजेस को लगा दिया जाए। वो इतने हाइपर भी नहीं होते, वो एज के उस हिस्से में होते हैं जहाँ पे उनको कोई इतने मामलात नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं होंगे, अप्रोचेबल होंगे। जो प्रेजेंट हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस होते हैं वो ज़ाहिर है एक अथॉरिटी रखते हैं, वो बाकी मुकदमात भी सुनते हैं, वो जो है वो मामले की बारीक बीनी को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। और फिर ये कि उसके अंदर कंसल्टेशन कंसर्न चीफ जस्टिस की आनी थी, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने ये एक एक्ट जो है जिसे राइटली सो कहा जा रहा है कि जनाब ये ठीक नहीं है, इसको रिविज़िट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसके बारे में क्रिटिसिज्म का ये है कि जनाब इतनी आपको जल्दी क्या थी जिसके अंदर आपने ये ऑर्डिनेंस निकालना था। आप पार्लिमान के ज़रिए एक एक्ट निकालते जिसके अंदर गौर व गौस होता, जिसके अंदर बहस मुबासा होता, जिसके अंदर कोई बात की बारीकी तक पहुंचा जाता कि ये मामला है क्या। लेकिन जल्दबाजी के अंदर ये एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया गया। आने वाले दिनों में देखते हैं इसके अंदर क्या मामला होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है और ये चैलेंज भी हो चुका है ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे, लाहौर हाई कोर्ट के आगे, और ज़ाहिर है उसके ऊपर अब बाकी मामला देखने पड़ेंगे। अगली जनाब जो बात है इसके अंदर वो ये है कि नैब के अंदर भी एक तरमीम लाई गई। वो तरमीम बुनियादी तौर पर ये है कि जब कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसका जिस्मानी रिमांड, जिसे फ़िज़िकल रिमांड भी कहते हैं, वो 14 दिन तक लिया जा सकता था। पहले कानून ये था। अभी इन्होंने ये तरमीम लाई है ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि जनाब उसको 40 दिन तक खींचा जा सकता है। अब 40 दिन तक जब होगा तब तक ना बेल अप्लाई की जा सकती है, ना कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ज़ाहिर है उस शख्स से जो है वो तफ्तीश की जा रही है, मामलात की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये कहा जाता है कि बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए, क्योंकि उनकी कोर्ट जो है वो ज़ाहिर बेल्स ले रहा है, काफ़ी मुकदमात के अंदर बेल हो चुकी है, तो उनको बसाने के लिए आप ये कानून के अंदर तरमीम लेके आए हैं जिसके अंदर आप ये मामलात करेंगे। तो इसलिए इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट फिर इसके अंदर ये है कि जनाब अगर आपने कोई तरमीम करनी है किसी कानून के अंदर तो उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अगर आप बात करते, पार्लिमान उसके अंदर बहस मुबासा करती, उसके अंदर उसको चीज़ों को बारीक बीनी से देखती, फिर था कि उसके अंदर तरमीम लाई जाती। लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं। आपने रात के अंधेरे के अंदर एक ऑर्डिनेंस लाया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और वो चैलेंज हो चुका है।
दूसरी जनाब तीसरी जो ख़बर है वो ये है कि अली ज़िया बाजवा साहब ने आज 17 सफ़ात पर जो है वो एक फ़ैसला दिया। ऑनरेबल जस्टिस हैं, क्रिमिनल प्रैक्टिशनर भी रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर ये कहा है कि जनाब ये जो एक्ट है 2022 का, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई शक नहीं, कस्टडी के अंदर बेशुमार तशद्दुद होता है, पर्सनल दुश्मनदारियाँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो जो है वो किराएदार और मालिक का झगड़ा, मिजारे का और मालिक का झगड़ा। तो उस तरह जो पावरफुल होता है वो पुलिस को एज ए टूल इस्तेमाल करता है और उसके बाद जो है वो उस शख्स को जो कि बेचारा मज़लूम है उसको रगड़ा लगाया जा रहा है। बड़े बड़े मिनिस्टर हमने देखे हैं अपने टाइम के कि जब अपोजिशन में आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मामला चले हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ चले हैं, तो उनको रगड़ा लगना शुरू हो गया। तो ये भी एक बात है कि ये बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन उन्होंने की, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। बारिश का एक कतरा है इस हालात के अंदर, जब लोगों को उठाया जा रहा है, पकड़ दकड़ का मामला है, कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है, तो उस सिलसिले में बहुत अच्छी बात है ये उन्होंने किया है। लेकिन इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने करने, गवर्नमेंट की एजेंसीज ने करने। एक ऑनरेबल जज जो है वो फ़ैसला देते हैं तो बतौर कौम उनको सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। सपोर्ट हर शख्स करेगा। हम इधर बैठ जाते हैं, पुलिस से जो है वो पैसे देकर रिलीफ लेने की कोशिश की जाती है। तो उन्होंने कहा है कि जनाब फ़ैसले के अंदर कि अगर पुलिस की कस्टडी में ऐसा कोई वाक़या हुआ तो उसकी तफ्तीश जो है वो FIA करेगी, यानी दूसरा इदारा करेगा। उसके अंदर भी बहरहाल एक क्रिटिसिज्म है कि वो भी तो गवर्नमेंट का इदारा होगा, लेकिन बहरहाल पुलिस के इदारे से हटकर है। एक SHO है, एक DSP है, उसके ऊपर एक ASP है, उनके ऊपर एक चेक रहेगा और कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो अलाइव रहते हैं। तो ऑनरेबल अली ज़िया बाजवा जो हैं जस्टिस, उनका ये फ़ैसला उसको बड़ा पजीराई मिल रही है, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है उन मज़लूम तबकात की तरफ से कि जो इसके अंदर पिस रहे हैं, उनके लिए एक रोशनी की किरण है। हाँ, आइंदा अगर किसी के साथ मामला होता है तो कम से कम वो इस जजमेंट का हवाला देकर एक पिटिशन फ़ाइल कर सकता है और अपनी दादरसी जो है वो हासिल कर सकता है। जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। इस तरह के मज़ीद फ़ैसले भी उनकी तरफ से मतवक्के हैं, क्योंकि वो ख़ुद एक क्रिमिनल लॉ के अच्छे प्रैक्टिशनर रहे हैं, मामलात को जानते हैं, बारीक बीनी से बेहतर मामलात जो है वो आगे हो सकते हैं। अगली खबर जनाब ये है कि फुल बेंच बन गया, बल्ले का निशान छीना गया था, उसके ऊपर रिज़र्व सीट्स इनको जो है वो ले ली गई थी PTI की, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो बनती थी उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया। फिर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर मामला गया। अब उन्होंने फुल बेंच बना दिया कि देखा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नुक्ता है, लोगों का मैंडेट है, लोगों का उसके अंदर राइट है कि वो किस तरह उन्होंने वोट डाला और मुबैना तौर पर उस मैंडेट को चोरी किया। अब ये पाकिस्तान के सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत के पास ये मुकदमा ज़ेर समात है और 13 जजेस के ऊपर फुल बेंच बना दिया गया। कमेटी एक थी, उसके ऊपर सैयद मंसूर अली शाह साहब ने रिकमेंड किया था, ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि जनाब ये मामले को देखा जाए। बहुत अच्छी बात है कि उसके अंदर वो इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हर जो एक लीगल एक्यूमेंट वाले ऑनरेबल जज हैं उसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे, इनपुट डालेंगे और लोगों को उनका राइट मिलेगा। बनती है तब भी, नहीं बनती तब भी। तो बहरहाल मामला आगे चला, लॉ की इंटरप्रिटेशन आगे बढ़ी। आखिरी खबर जनाब ये है कि इमरान खान साहब ने एक वीडियो ट्वीट की है, उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जनाब ये मुल्क खिलाफ जो है वो किया जा रहा है और उसके ऊपर एक मुकदमा भी वो FIA या फिर दूसरे जो इदारे हैं वो इसके ऊपर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक साइड उनकी आर्गूमेंट ये कर रहे हैं PTI वाले कि जनाब जिस तरह से हालात चल रहे हैं इसके अंदर खुदा ना खास्ता मुल्क टूट जाता है, फ़लाँ हो जाता है। खान साहब जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सारे मामला ठीक है, लेकिन मेरी एक शिकवा ये रहता है कि जनाब इसके अंदर हकीकत भी हो सकती है कि वाकई इस तरह के मामलात के अंदर, लेकिन आप तो इस तरह की बात ना करें। आप तो मुल्क के लीडर हैं, आप तो कोई पार्टी से बैठकर कोई जो है वो बात करें, कोई नेगोशिएट करें, कोई मामलात को सेटल करें, क्योंकि जब तक आप डिबेट नहीं करेंगे इमरान खान साहब तक मामला आगे नहीं बढ़ेगा। तब तक, जब तक ये पहले भी हो चुका, पार्टीशन जब हुई पाकिस्तान की, इंडिया की तरफ से कौन बैठा, पाकिस्तान की तरफ से कौन बैठा, ब्रिटेन की तरफ से कौन बैठा, लोग बैठे, उन्होंने अपने तराज़ात गिनवाए, उसके ऊपर डायलॉग हुए, उसके ऊपर डिबेट हुई, मामला कहीं ना कहीं सेटल हुआ। इमरान खान नो डाउट इज़ अ पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, बट एट द सेम टाइम
उनको थोड़ा सा अपने आप को नॉन एग्रेसिव भी करना पड़ेगा, इदारों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की है, ऑपोजिशन हमारे मुल्क की है, और कोई भी अक्ल कुल नहीं हो सकता। गलतियाँ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से बेशुमार हुई, अच्छे काम भी हुए, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम अक्ल कुल नहीं है। हर किसी को अपना शेयर डालना पड़ेगा, अपने हिस्से की बात करनी पड़ेगी। लॉजिकल हुई, अपीलिंग हुई, रिकॉर्ड होगी, उस पर बात होगी, डायलॉग होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। इस तरह की ट्वीट ना करें जिससे दिल आज़ारी हो, जिससे लोगों को मज़ीद मार्जिन मिले कि वो आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर सकें, कोई मुकदमा बना सकें। मुकदमा ख़त्म हो रहे हैं, सेटल करें मामलात को और जल्द अज जल्द बाहर आएँ, और फिर आके आप अपनी कौम की बात करें, फिर पॉजिटिवली उसके ऊपर बात भी हो सकेगी। इस उम्मीद के साथ नाज़रीन कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए व्लॉग में हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।